टेंस की सीरीज में नया टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई भी कार्य भूतकाल में एक निश्चित समय अवधि तक जारी रहे। मतलब कोई भी कार्य ऐसा हो जो भूतकाल में चालू हो और भूतकाल में एक निश्चित समय अवधि तक वो कार्य जारी रहे। तो वहाँ कौन से टेंस का इस्तेमाल करेंगे हम? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यानी कि जैसा कि आपको याद है कि ये दो टेंस से मिलकर के बना होता है, परफेक्ट और कंटिन्यूस टेंस। हिंदी में इसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे और से वाला वाक्य। यहाँ भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात आएगी और वहाँ से वाला वाक्य अगर है तो कौन से टेंस में जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये पहले भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आपको आया होगा यहाँ पर सिंस और फॉर प्लस टाइम। तो सिंस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है और फॉर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। एक बार और देख लो कि सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय अवधि, निश्चित समय अवधि। जैसे कि सोमवार से या कोई भी है, जैसे सन 2010 से, तो वहाँ पर एक क्या है? निश्चित समय अवधि। फोर का होता है पीरियड ऑफ टाइम। तो सिंस का प्रयोग तो कहाँ किया जाता है? पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय बिंदु के लिए, और फोर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यानी कि निश्चित समय अवधि के लिए, यानी कि 2 वर्षों से, 2 सप्ताह से। तो वहाँ पर क्या आएगा? फोर का प्रयोग। यहाँ पर ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि कौन से 2 वर्षों से। ठीक, तो इसके बाद है पहला सेंटेंस हम इसमें बनाते हैं कि वह 2 महीने से कहानियाँ लिख रहा था। वह 2 महीने से कहानियाँ लिख रहा था। तो इसकी हम इंग्लिश बनाते हैं। तो अफर्मेटिव में ही हैड बीन। अब देखो लिखना के लिए क्या आएगी? राइट। तो ही हैड बीन राइटिंग क्या लिख रहा था? कहानियाँ, स्टोरीज। 2 महीने से। अब देखो यहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा या फोर का? तो यहाँ पर फोर का प्रयोग होगा क्योंकि हमको ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि कौन से 2 महीने से। राइटिंग स्टोरीज फॉर 2 मंथ्स। ठीक, इसी का हम नेगेटिव बनाते हैं। अब देखो नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लगा देते हैं? नोट। लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन। तो हम नोट कहाँ पर लगाएंगे? हैड और बीन के बीच में। तो नेगेटिव बनाने के लिए हम नोट कैसे लगाएंगे? हैड प्लस नोट प्लस बीन। ठीक, कैसे बनाएंगे? हैड प्लस नोट प्लस बीन। ये नहीं कि हैड बीन नोट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। सही तरीका क्या है? हैड, नोट और बीन। ठीक, तो इसकी बनाते हैं हम। तो ही हैड नोट बीन राइटिंग स्टोरीज फॉर 2 months. He had not been writing stories for 2 months. अब इसी का इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो यहाँ पर हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो ये हैड बीन पूरा सब्जेक्ट के आगे नहीं आएगा, सिर्फ ओनली
हेड का ही प्रयोग किया जाएगा। तो जब भी हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वहाँ पर कैसे बनाएंगे, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। ठीक, तो यहाँ पर बनाते हैं हम हेड ही बीन राइटिंग स्टोरीज फॉर 2 months, फॉर 2 months और क्वेश्चनवाचक मार्क। तो हैड ही बीन राइटिंग स्टोरीज फॉर 2 months, क्या वह 2 महीने से कहानियां लिख रहा था। नेक्स्ट है अध्यापक सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। तो यहाँ पर क्या है हमारी पहचान, रहा था। तो इसको बनाते हैं द टीचर पढ़ाना, पढ़ाने के लिए क्या आएगी, टीच। द टीचर हैड बीन टीचिंग इंग्लिश अब देखो सोमवार से, अब सोमवार क्या है, फिक्स है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम में निश्चित समय बिंदु। तो क्या आएगा यहाँ पर, सिंस मंडे। सिंस मंडे। ठीक, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के मेन यूज के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मेन यूज क्या है कि भूतकाल में जारी उन कार्यों के लिए जो निश्चित समय अवधि तक जारी हो, यानी कि कोई भी कार्य भूतकाल में हो और वो भूतकाल में एक निश्चित समय अवधि तक ही जारी रहे, यानी कि कंटिन्यू रहे। तो वहां पर कौन से टेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। इसका मेन यूज यही है। ठीक, तो 2 सेंटेंस के द्वारा हम इसको समझते हैं कि जैसे कि एट दैट टाइम, उस समय तक, ही हैड बीन राइटिंग ए नोवेल, यानी कि वो एक नोवेल लिख रहा था फॉर 2 months, यानी कि 2 महीने से। ठीक है, तो यहां पर देखो कि यहां पर हैव भी तो आ सकता था, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यहां पर हैव भी तो आ सकता था, लेकिन यहां पर हैड ही क्यों आया, क्योंकि यहां पर समय कौन सा है, एट डेट टाइम, यानी कि यहां पर एट डेट टाइम, यानी कि उस समय तक, उस समय ही हैड बीन राइटिंग, यानी कि वह एक उपन्यास लिख रहा था फॉर 2 months, यानी कि 2 महीने से। ठीक है, नेक्स्ट है आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, डेट आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैंने उससे कहा कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, यानी कि मैंने उससे कहा कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ सिंस आने के कारण, सिंस क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर कौन सा टेंस का प्रयोग हुआ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर टेल की सेकंड फॉर्म दी हुई है, टेल की सेकंड फॉर्म दी हुई है, इसलिए ये भी पास्ट है, पास्ट की बात है। तो यहाँ भी कौन सा टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस।